अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान रज़ा। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मूवी की शुरुआत 2004 में रोमानिया के एक मॉनेस्ट्री से होती है, जहां एक नन एडेलिना पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा था क्योंकि उसे एक डेविल ने पोजेस कर लिया था। एक्सॉर्सिज्म वहां के फादर डुमिट्रू कर रहे थे, पर एक्सॉर्सिज्म के दौरान ही एडेलिना की मौत हो जाती है। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि डुमिट्रू को जेल हो गई है और उनके साथ 4 नन्स भी थी जो उस समय एक्सॉर्सिज्म के दौरान मौजूद थी। ये न्यूज एक जर्नलिस्ट निकोल भी देख रही होती है, तो वो अपने एडिटर फिल से उस न्यूज को कवर करने के लिए पूछती है क्योंकि निकोल को गॉड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और तुरंत रोमानिया के लिए निकल जाती है। वो सीधा डुमिट्रू के पास जेल में जाती है, जो उसे बताता है कि हमने एडेलिना पर 3 दिन तक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया, जिसमें दूसरे दिनों ने अगर उसके बारे में पता चलता है ये एक डेविल है जिसने एडेलिन को पोजेस किया हुआ था। और तीसरे दिन उसे रियलाइज हो गया था कि डेविल हार मान रहा है और वो उसे हेल में भेज देता अगर बिशप गोर्निक वहां पर आकर इंटरफेयर ना करते। तो उन्होंने वहां पर एम्बुलेंस बुला ली थी और हॉस्पिटल जाते समय डेविल ने एडेलिना की जान ले ली, पर निकोल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो वहां से जाने लगती है। तब डुमिट्रू उसे बताता है कि गॉड ने उसे बताया है कि तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो। जिसके बाद निकोल उस डॉक्टर से मिलने जाती है जिसने एडेलिना का पोस्टमार्टम किया था। निकोल को उनसे पता चलता है कि एडेलिना की नसें एकदम काली पड़ गई थी और उसकी वोकल कॉर्ड भी बहुत ज्यादा डैमेज थी। साथ ही उन्हें उसके मरने का सही कारण अब तक नहीं पता चला है। जिसके बाद हम निकोल को ये सारी चीजें फिल को बताते हुए देखते हैं और वो उसे बताती है कि अब वो उसी मॉनेस्ट्री में जा रही है। जैसे ही वो उस विलेज में पहुंचती है तो उसे वहां एक बच्चा जिसका नाम तावियान था काफी देर तक घूरता है और वहां से हम निकोल को सीधा उसी मॉनेस्ट्री में देखते हैं जहां एडेलिना का फ्यूनरल चल रहा था जो बिशप कर रहे थे। निकोल वहां एडेलिना की क्लोज फ्रेंड वादुआ को देखती है और बाहर जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वादुआ उसे कुछ नहीं बताती सिवाय इसके कि डुमिट्रू ने एडेलिना को नहीं मारा है। जिसके बाद निकोल फिर से फ्यूनरल वाले रूम में चली जाती है जहां अब कोई नहीं था और तब वो एडेलिना की बॉडी को नोटिस करती है जिसके हाथ पर काफी सारी बैंडेजेस बंधी हुई थी, पर तभी वहां सारी कैंडल्स बुझ जाती है और तेज हवा से निकोल को एक गेट हिलता हुआ दिखता है। वो उस गेट से एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां एक रूम में उसे बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखता है और साथ ही वो क्रॉस भी दिखता है जिसमें एडेलिना को बांधा गया था। अब एडेलिना वहां सब चीजों की तस्वीर लेने लगती है, तभी वहां अचानक से बिशप आ जाते हैं और निकोल को वहां से पकड़कर बाहर छोड़ देते हैं। जिसके बाद निकोल एक होटल में जाकर रुकती है जहां उसे उस विलेज के एक अजीब सी रिचुअल के बारे में पता चलता है कि अगर कोई नन डेविल से पोजेस होकर मरती है तो लोग उसका दिल निकालकर उसकी बॉडी को जला देते हैं और उसकी राख को पानी में घोलकर पीते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो और खुद को एक मास्क पहनकर डेविल से छुपाते हैं ताकि वो उनसे बदला ना ले। अब ये जानने के बाद निकोल पास की ही एक चर्च में जाती है जहां उसे फादर एंटोन मिलते हैं, जिनसे वो कहती है कि उसने उन्हें एडेलिना के फ्यूनरल में भी देखा था और वो उनसे एडेलिना की डेथ के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिस पर एंटोन मान जाता है। अब एंटोन से बात करते हुए निकोल को 2 लोगों के बारे में पता चलता है, जो कि थी सिस्टर वादुआ और एडेलिना का भाई स्टीफन। जिसके बाद एंटोन उसे कहता है कि ज्यादा चीजें जानने के लिए वो बिशप से मिले। अब क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो निकोल अगले दिन बिशप से मिलने जाती है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि एक प्रीस्ट साल में 2 ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर सकता है, पर डुमिट्रू ने पिछले 10 महीने में 4 एक्सॉर्सिज्म किए थे और सारे ऐसे लोग थे जिन्हें एक्सॉर्सिज्म की जरूरत नहीं थी बल्कि डॉक्टर की थी। और उनका ये भी कहना था कि जब से एडेलिना दूसरी कंट्री से होकर आई थी तभी से वो मेंटली अनस्टेबल थी, ना कि उसे किसी डीमन ने पोजेस किया था। अब निकोल और भी चीजें जानने के लिए फिर से मॉनेस्ट्री में जाती है, पर दरवाजा बंद होने के कारण वो चुपके से वहां पर घुस जाती है। वो उसी बेसमेंट में जाती है जहां उसे सब कुछ तहस नहस मिलता है और वहां उसे एडेलिना के नाखून भी टूटे हुए मिलते हैं जिस पर खून लगा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि उसने वहां पर क्या क्या चीजें फेस की थी। वहां पर निकोल को एडेलिना और वादुआ की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो बाहर की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उसे फिर से वही लड़का जिसका नाम तावियान था वो दिखाई देता है। अब जैसे ही निकोल बाहर की तरफ आने लगती है तो तावियान उसे अजीब सा क्रॉस की तरह साइन बनाकर दिखाता है, जैसे वो उसे किसी चीज के लिए वार्न करने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे ही निकोल विलेज में वापस पहुंचती है तो वहां पर उसे एंटोन मिलता है और वो दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं।
उसी दौरान एंटोन निकोल को एक्सॉर्सिज्म की 3 स्टेजेस के बारे में बताता है। पहली स्टेज में उन्हें पता लगता है कि डीमन है या फिर नहीं, जहां पर उसे खाना पीना खिलाया जाता है, लेकिन वो डीमन वो सब नहीं खाता। दूसरी स्टेज में उन्हें उस डीमन का नाम पता चलता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है ताकि वो उसे हेल में वापस भेज सके। और फाइनल स्टेज में डीमन को कुछ स्पेल से जीसस के नाम पर हेल में भेजना होता है, क्योंकि अब उसको पहचान लिया गया था। जिस पर निकोल पूछती है कि तो एडेलिना मारी क्यों गई और डीमन वापस हेल में क्यों नहीं गया, जिस पर एंटोन बताता है क्योंकि एडेलिना के साथ फाइनल स्टेज पूरी नहीं हुई थी और अब उस डीमन को एडेलिना की बॉडी की जरूरत नहीं थी, वो किसी और की बॉडी को पोजेस करेगा, जिसे ट्रांसफरेंस बोला जाता है। अब अगले दिन निकोल वादुवा और स्टीफन से पूछताछ करने के लिए जाती है, जिस पर वादुवा उसे बताती है कि डीमन ने ही एडेलिना की जान ली है, क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। अब यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वादुवा एडेलिना के लिए खाना लेकर जाती है, पर एडेलिना विंडो की तरफ फेस कर खड़ी हुई थी और वादुवा को इग्नोर कर रही थी। जैसे ही वादुवा उसके कंधे पर हाथ रखती है, एडेलिना उसे एक हाथ से हवा में उठा देती है और डिमोनिक आवाज में उसे वहां से निकलने को कहती है। जिसके बाद स्टीफन बताता है कि वो पिछले 2 सालों से जर्मनी में थी, जहां वो एक नानी का काम करती थी, पर अचानक से ही उसे दोबारा मॉनेस्ट्री ज्वाइन करने का मन हुआ और वो वापस आ गई। उसके वापस आने पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए, पर वो फादर गैब्रियल से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसके काफी करीबी थे। जब वो लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, तभी गैब्रियल क्लॉक टावर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं और वो एडेलिना के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिस वजह से एडेलिना उदास रहने लगी क्योंकि वो उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। एक दिन उसने मॉनेस्ट्री आने से मना कर दिया और उसके बाद से ही ये सारी चीजें होने लगी। जब वादुवा उसके रूम में गई तो वो किसी से बातें कर रही थी और वो उसकी नाक से एक मकड़ी निकलते हुए देखती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात में निकोल फिर से एंटोन के साथ डिनर कर रही होती है और बातों बातों में उसे बताती है कि उसे गॉड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो बताती है कि जब वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन थी, तभी उसके डैड ने उसे बताया कि उसकी मॉम को कैंसर है। जब वो घर पहुंची तो उसने उन्हें एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया जिससे उसकी मॉम ठीक हो सकती थी, पर उन्होंने कहा ये भगवान की मर्जी है और वो ट्रीटमेंट करवाने से साफ इनकार कर दिया और इसी तरह वो उन्हें छोड़कर चली गई। जिस पर एंटोन उसे समझाता है कि उसे भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वो डीमन के लिए एक आसान शिकार होते हैं। पर निकोल उसे कहती है कि एडेलिना का फेथ भी उसे नहीं बचा पाया और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रास्ते में उसे फिर से तावियान घूरता है, जिसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और वो उसे घूरते हुए कुछ बोलता है। अब निकोल अपने होटल में जाकर वहां के ओनर से उस बात का मतलब पूछती है जो उसे तावियान ने कही थी। ओनर बताता है कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें देख रहा है, जिसके बाद वो ओनर बताता है कि तावियान पास में ही रहता है, लेकिन जब से वो पैदा हुआ है वो बोल नहीं सकता। अब ये बात सुनकर निकोल को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी रूम में चली जाती है। रात में सोते हुए उसे कुछ अजीब सपने आते हैं, जिसमें वो एंटोन के साथ इंटीमेट हो रही है, पर तभी उसके रूम का दरवाजा हिलने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है। जब वो दरवाजे के पास जाती है तो एडेलिना की आत्मा उसे डराती है, जिससे निकोल काफी डर जाती है। जिसके बाद निकोल फिल को कॉल करके बोलती है कि अब वो वापस आना चाहती है, पर जाने से पहले वो वादुवा से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि एडेलिना ने आने से कुछ महीने पहले उसे एक लेटर लिखा था, जिसके बारे में स्टीफन को कुछ नहीं पता है। जर्मनी में उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो दोनों फिजिकली एक दूसरे के क्लोज आ गए, पर बाद में एडेलिना को रियलाइज हुआ कि ये सब गलत है, इसीलिए वो वहां से वापस आ गई थी। पर भगवान से माफी मांगने के बजाय उसे डेविल ने पोजेस कर लिया। जिसके बाद वादवा उन्हें कुछ पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताती है। वादवा एक दिन सोते हुए देखती है कि एडेलिना को कुछ हो रहा है और वो बहुत ज्यादा तड़प रही है। जैसे ही वादवा बेडशीट को हटाती है, वो देखती है कि एडेलिना के प्राइवेट पार्ट के पास बहुत सारी मक्खियां चिपकी हुई थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और रूम के अंदर होली वाटर रख देती है, जो कि एडेलिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में पूरे रूम को तहस नहस कर देती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि एडेलिना के एक्सॉर्सिज्म के दौरान वादुवा भी वहां पर मौजूद थी, पर रूम के अंदर वो टेबल हवा में उड़ने लगता है जिस पर एडेलिना को बांधा गया था और बंद कमरे के अंदर ही बारिश होने लगती है ताकि कोई होली वाटर यूज ना कर सके। अब ये सब जानने के बाद निकोल अपने होटल में वापस आ जाती है। जब वो नहा रही होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अजीब सी आवाजें आने लगती है। अब निकोल टॉवल पहनकर बाहर आ जाती है, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है
और निकोल डरते हुए दरवाजा खोलने लगती है। तो हम देखते हैं कि वहां पर एंटोन होता है और तभी लाइट भी आ जाती है। एंटोन उसे अपने पिछले बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और उसे एक वाइन की बोतल भी गिफ्ट करता है। निकोल उसे रूम के अंदर इनवाइट करती है और अगली सीन में हम देखते हैं कि निकोल फिर से खुद को एंटोन के साथ इंटीमेट होता हुआ देख रही थी, पर अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है, जहां उसे एंटोन का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि एक ग्लास पीते ही वो सो गई थी, इसीलिए वो वहां से चला गया। अगली सीन में हम निकोल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां एडेलिना का इलाज चल रहा था। वहां की डॉक्टर से उसे पता चलता है कि एडेलिना को गैब्रियल की मौत से बहुत दुख पहुंचा था और उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, इसीलिए वो अजीब अजीब चीजें हेलुसिनेट कर रही थी। जब वो लोग उसे दवाइयां देते थे तो उसे लगता था कि वो लोग डीमंस हैं और उसे मारना चाहते हैं। अब ये सब पता करने के बाद जब निकोल वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वो एंटोन को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है। तभी उसे फिर से कोई हॉन्ट करने लगता है, जिससे निकोल बहुत ज्यादा डर जाती है और कार से निकलकर एक फील्ड में भागने लगती है, जहां उसे एंटोन मिलता है और वो निकोल को संभालता है। जिसके बाद वो उसे चर्च में रुकने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। अब निकोल वहां से जाने का डिसाइड कर लेती है और वो एंटोन के लिए एक नोट छोड़कर वापस जा रही थी, पर तभी उसे सूरज की किरणें दिखाई देती है जो कि उसकी माँ के हिसाब से हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाती थी। इसीलिए निकोल उन किरणों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, जहां उसे गैब्रियल की खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि वो भी सेम उसी रेट को मरे थे जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। जिसके बाद निकोल को ये याद आता है कि गैब्रियल की मौत एडेलिना के हाथों में हुई थी और उसे एंटोन की डीमन की ट्रांसफरेंस वाली बात भी याद आती है। जिसके बाद वो जल्दी से मॉनेस्ट्री पहुंचती है और सिस्टर से पूछती है कि गैब्रियल ने लास्ट एक्सोर्सिज्म किस पर परफॉर्म किया था और उसे पता चलता है कि लास्ट एक्सोर्सिज्म तावियान पर हुआ था। जिसके बाद वो तावियान के घर पहुंच जाती है। तावियान के डैड बताते हैं कि रात में उन्हें बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आती थी और उन्होंने अपने बेटे को ही जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि पोजेस्ड उनका बेटा नहीं बल्कि वो खुद थे। इसीलिए तावियान किसी तरह गैब्रियल को लेकर आया और उन्होंने एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया और किसी तरह उसे अपने काबू में करके वहां से भगा दिया। तब निकोल देखती है कि तावियान उसी डीमन का नाम लिखकर बताता है जो कि अगरुस था और वो ही सबको पोजेस कर रहा था। ये देखते ही निकोल तावियान के घर से ही एंटोन को कॉल करके सब बताने लगती है। तभी उसे भी डीमन पोजेस करने लगता है और उस रूम में बारिश होने लगती है। निकोल अब डिमोनिक आवाज में बातें करने लगती है और एंटोन भी कॉल पर ये सब सुन रहा होता है। वो तुरंत ही तावियान के घर पहुंचता है, पर तब तक वो डीमन निकोल का बुरा हाल कर देता है। जब एंटोन घर के अंदर जाता है तो देखता है कि निकोल हवा में उल्टी लटकी हुई थी। इसीलिए एंटोन खुद ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है। जिसके बाद वो थर्ड स्टेज परफॉर्म करने के लिए स्पेल पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि निकोल पोजेस है और उसे डीमन का नाम भी पहले से ही पता था। और साथ ही तावियान और उसके डैड भी निकोल को पकड़कर एंटोन की मदद करते हैं, पर तभी वो डीमन उसके हाथ से क्रॉस और बुक दूर फेंक देता है और एंटोन की स्पेल कुछ काम नहीं करते, क्योंकि निकोल को भगवान पर भरोसा ही नहीं था और वो सच में डीमन के लिए एक आसान शिकार बन गई थी। तब एंटोन निकोल को भरोसा दिलाता है कि अब तुम ही कुछ कर सकती हो, बस भगवान पर भरोसा रखो और अपने आप को रोशनी में लाओ। जिसके बाद वो फिर से स्पेल पढ़ने लगता है और डीमन को निकोल का शरीर छोड़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद अचानक ही सब कुछ शांत हो जाता है और निकोल ठीक हो जाती है। एंटोन जाकर निकोल को गले लगाता है और निकोल उसे उठकर बताती है कि उसने अपनी मॉम के विजन्स देखे। जिसके बाद एंटोन उसे बाहर लेकर जाता है। अब मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि डुमिट्रो और 4 नन्स को 7 साल की सजा हुई और जेल से छूटने के बाद भी डुमिट्रो ने एक्सोर्सिज्म जारी रखा और लोगों की मदद की। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।